ये कहानी टुनटुनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया की है जो सुंदर वन जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। ऐसे ही एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी अनाथ चिड़िया हूँ। मुझे माता पिता का प्यार तो दूर, मुझे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है और उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाके कहीं 2 रोटी का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पे जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अगर काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ मेरी तनख्वाह काट लेगा और मुझे तनख्वाह पूरी नहीं मिली तो मुझे घर चलाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पर चली जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि समय पे आया करो, लेकिन तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम काम पर मत आना। अरे नहीं सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। पहले से ही मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगी। वो क्या है ना सेठ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं काम पर सही से नहीं आ पा रही थी। प्लीज सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, तू यहाँ से चली जा, मुझे तो काम से ही मतलब है। अगर तू रोज रोज ऐसे ही बीमार पड़ती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, मकान मालिक बंटी काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो मेरा काम भी मेरे से छूट गया, ऊपर से घर का किराया भी मेरे सर पे आ गया। अब मैं क्या करूं, कहां से किराया चुका करूं। लगता है आज मेरे सर से छत भी चला जाएगा। तभी हरिया काका अपने मकान का किराया लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, तू मेरे पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और हाँ, आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। मैंने तुझे ये घर किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका किराया चुकता कर दूंगी। प्लीज काका, मेरे पे रहम कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। बंटी काका उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। अब तो किराए पे भी घर लेने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई अपना छोटा सा घर बना पाती जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पेड़ बोलता है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया,
तुम क्यों परेशान हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। पेड़ जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। एक सेठ के वहाँ काम करती थी, पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं काम पे नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। और पिछले कुछ दिनों से मैंने मकान का किराया भी नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से मकान मालिक ने मुझे मकान से निकाल दिया। पेड़ जी, मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं घर बना पाऊँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी, तुमसे किसने कहा कि तुम घर नहीं बना पाओगी? देखो, वहाँ पहाड़ी के पीछे कितनी सारी गीली मिट्टी पड़ी है। जाओ, उसे ले आओ और अपने लिए एक मिट्टी का सुंदर सा घर बनाओ। टूनी चिड़िया मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।